हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है ईशान। आप देख रहे हैं ब्रोस्टेक टीवी और आज हम बात करने वाले हैं 70,000 से कम की प्राइस में एक बढ़िया गेमिंग लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप लेने से पहले हमने काफी रिसर्च करी थी और रिसर्च में काफी सारे अलग लैपटॉप्स भी देखे और स्पेसिफिकेशंस पे भी नोटिस किया था काफी ज्यादा कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसीलिए अगर आप भी कोई लैपटॉप लेना चाहते हो जो इसी प्राइस सेगमेंट के अराउंड आता है तो देख लेना कि उसमें मिनिमम ये सारी स्पेसिफिकेशंस तो होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैम से। अगर आप कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हो जो 50,000 से ऊपर की प्राइस पे आता है और 70,000 के अराउंड यानी कि इसी कुछ प्राइस सेगमेंट में आता है तो फिर आपको 16 GB तक की रैम तो मिलनी चाहिए उस लैपटॉप में। और हाँ, कोई भी लैपटॉप लेने से पहले उसके रैम की स्पीड जरूर देख लेना कि रीड राइट स्पीड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस लैपटॉप की 4800 मेगाहर्ट्ज है जो कि काफी डिसेंट है, मतलब इस प्राइस में ये स्पीड काफी अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें स्टोरेज की तो फिर आपको लैपटॉप में SSD मिलनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। और अगर मिनिमम स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की SSD तो आपको मिलनी चाहिए। अगर 1 TB मिल जाए तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद आता है गेमिंग लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है उसका प्रोसेसर में। क्योंकि इससे पहले मैंने काफी सारे राइजन वाले AMD वाले लैपटॉप्स यूज करे हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलती है। मतलब लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स होती है कि AMD इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन पर्सनली मैंने जितना भी यूज करा है राइजन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। बस हाँ, थोड़े से ओवर हीटिंग वाले इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं लैपटॉप में, स्पेशली अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो जैसे कि गेमिंग हो गया या वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो फिर लैपटॉप थोड़ा सा ओवर हीट हो सकता है। इंटेल में ये वाली दिक्कत नहीं आती, लेकिन इंटेल के लैपटॉप कभी कभी थोड़े से ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं, मतलब आपको सिमिलर परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा प्राइस पे मिलेगी। अब इस लैपटॉप में जो कि है Asus का A15, आपको Ryzen 7 प्रोसेसर देखने को मिलेगा 7000 सीरीज का। और हाँ, 7000 सीरीज में भी एक बात का स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने भी Ryzen वाले प्रोसेसर होते हैं ना, इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है। जैसे कि 7400U हो गया, तो यहाँ पे U का मतलब होता है अल्ट्राबुक। ये वाले लैपटॉप्स आपको बेसिक यूजेज में ठीक रहेंगे लेकिन हैवी टास्क नहीं कर सकते। इसी के साथ फिर H वाली सीरीज आती है, जैसे कि 7400H वाला प्रोसेसर, वो थोड़ी सी हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं। और अगर अपन बात करें इस Asus A15 के बारे में तो इसमें आपको HS प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बेस्ट ऑफ द सेगमेंट माना जाता है। अब अपन बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप के एक और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो आता है ग्राफिक कार्ड। अगर आप 50,000 से ऊपर की प्राइस पे लैपटॉप ले रहे हो तो ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है और मिनिमम 4 GB का ग्राफिक कार्ड तो आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज पे आपको काफी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, वो ये कि ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो लैपटॉप था Asus का VivoBook था, VivoBook 15, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि 2 GB का ग्राफिक कार्ड था उसमें, लेकिन वो इंटीग्रेटेड था। तो इंटीग्रेटेड में प्रॉब्लम ये होती है, मान लो आपके लैपटॉप में 8 GB की रैम है और 2 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो मतलब आपकी रैम जो है वो ओवरऑल 6 GB की ही बचती है, बाकी 2 GB ग्राफिक कार्ड ले जाता है। इसीलिए आप जब भी कोई लैपटॉप लो तो देखने लगा कि उसमें ग्राफिक कार्ड अलग से होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 16 GB की रैम वाला लैपटॉप है और 4 GB का ग्राफिक कार्ड, तो फिर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल सकती है। अब इस Asus TUF A15 में आपको Nvidia का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा RTX 3050, जो कि वैसे तो थोड़ा सा पुराना है लेकिन परफॉर्मेंस में अभी भी काफी अच्छा है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बेटर ग्राफिक कार्ड शायद ही कोई मिले, लेकिन हाँ, मिल सकता है। थोड़े से ज्यादा पैसे दो तो या फिर कहीं और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें बाकी सारी चीजों से कंपेयर करते हुए तो 3050 यहाँ पे काफी अच्छा मैच करता है। अब क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप है इसलिए आप सबके मन में ये डाउट होगा और मेरा भी यही डाउट था कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी चलने वाली है। अभी तक मैंने जितना यूज करके देखा, अगर मैं कोई हैवी टास्क नहीं कर रहा हूँ इसमें तो बैटरी लाइफ ठीक ठाक चल जाती है, लेकिन जैसे ही कोई गेम चला दिया या फिर वीडियो रेंडर कर दी, ऐसा कुछ भी अगर काम करा तो बैटरी बहुत जल्दी कम होती है। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आपको जो चार्जर है वो 180 वॉट्स का देखने को मिलता है, इसीलिए आप आराम से लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। काफी जल्दी चार्ज होता है लैपटॉप, और इनफैक्ट चार्जिंग पे लगा के भी यूज करोगे तो भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें इनबिल्ट फैंस भी देखने को मिलते हैं आपको और अलग अलग मोड्स है उन फैन के, तो आपके टास्क के अकॉर्डिंग आप उन्हें सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ बेसिक सा ही टास्क कर रहे हो, ज्यादा हैवी नहीं है, तो फिर आप साइलेंट मोड पे यूज कर सकते हो। उसमें फैन की स्पीड कम होती है लेकिन लैपटॉप थोड़ा सा हीट हो सकता है। वहीं अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो फिर फैन की स्पीड को फास्ट कर सकते हो आप लैपटॉप के थ्रू ही, जिससे कि लैपटॉप थोड़ा सा कूल रहे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले के कलर्स आई वुड से कि ठीक ठाक है, मतलब थोड़े से अच्छे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं, लेकिन इससे बेटर आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दो। सेम प्राइस में भी मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज में आपको कंपनसेट करना पड़ेगा और वो आती है रिफ्रेश रेट। क्योंकि यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जो कि गेमिंग में आपको काफी हेल्प करेगी। और नॉर्मली भी आप जब कुछ देख रहे हो लैपटॉप में तो स्मूथ फील होता है लैपटॉप, इसीलिए थोड़ा सा कलर्स को कंपनसेट करना चलता है। बट हाँ, कलर्स इतने भी बुरे नहीं है कि आपको स्क्रीन देखने में ही मजा ना आए। मतलब मैंने इसमें गेम्स भी खेल के देखे और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, तो काफी अच्छा काम चल जाता है। मतलब मुझे ऐसा कहीं पे लैग करता हुआ फील नहीं हुआ। और अगर अपन लैग करने की बात कर ही रहे हैं तो एक सेगमेंट है जहाँ पे ये डेफिनेटली लैग करता है और सारे ही गेमिंग लैपटॉप करते हैं ऑलमोस्ट, वो आता है इसका वेबकैम। क्योंकि मोस्टली लैपटॉप्स की तरह आपको इसमें भी 720p का वेबकैम देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट भी नहीं है, मतलब काफी बिलो डिसेंट क्वालिटी है। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो ना तो वेबकैम की जरूरत पड़ती भी नहीं है।
अब क्योंकि अपन गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं तो फिर दो और चीजें होती है लैपटॉप में जो कि काफी यूजफुल होती है, वो होता है लैपटॉप का ट्रैक पैड और कीबोर्ड। बेसिकली ट्रैक पैड तो इतना काम आता नहीं है क्योंकि जब भी आप गेमिंग करते हो तो आप एक्सटर्नल माउस ही यूज करोगे। एक्सटर्नल माउस में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं कभी कभी और थोड़ा सा स्मूथ भी होता है। लेकिन कीबोर्ड एक ऐसी चीज है जो आप लैपटॉप का ही यूज करना प्रेफर करते हो क्योंकि एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है स्क्रीन से, इसीलिए लैपटॉप वाला कीबोर्ड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। मुझे तो कन्वीनियंट लगता है, बाकी पता नहीं लोग क्या यूज करते हैं। इसीलिए अगर अपन ट्रैक पैड की बात करें ना इस लैपटॉप में, तो वैसे तो जेस्चर्स काफी स्मूथ है और ट्रैक पैड भी अच्छा काम करता है, बटन्स क्लिकेबल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छोटा बोल सकते हो आप इस ट्रैक पैड को क्योंकि मैंने मैकबुक यूज करके देखा है और उसका जो ट्रैक पैड है वो नेक्स्ट लेवल है, उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते इसको। लेकिन प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग और क्योंकि ये एक विंडोज लैपटॉप है, मैकबुक नहीं है और स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए बनाया गया है, ट्रैक पैड डिसेंट है। कीबोर्ड की बात करें तो मुझे की ट्रैवल काफी स्मूथ लगा, मतलब जो अपन WASD यूज करते हैं वो बहुत स्मूथ है उनके बीच में की ट्रैवल, इसलिए मुझे गेमिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं पे भी कुछ जिटर नहीं करता। और फिर कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं आपको, RGB लाइट्स है, बैकलाइट, और उनके मोड्स भी आप कीबोर्ड से ही सेट कर सकते हो फंक्शन की के साथ। अब बात करते हैं स्पीकर की। एक गेमिंग लैपटॉप के लिए स्पीकर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई POV वाला गेम खेल रहे हो, PUBG लाइक कोई गेम अगर आप खेलते हो लैपटॉप में, तो फिर फुटस्टेप सुनना बहुत जरूरी होता है, इसलिए स्पीकर भी अच्छे होने चाहिए लैपटॉप के। और जितना अभी तक मैंने यूज करके देखा तो हाई वॉल्यूम में इसके स्पीकर्स अच्छा काम करते हैं, मतलब अगर आप वॉल्यूम फुल रखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मिड्स थोड़े से और बेटर हो सकते थे, बट वही बात आ जाती है कि प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहा है, तो इतना एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो इस लैपटॉप में आपको एक साइड में तो 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, उसी के साथ में उसके पास में एक Type-C वाला पोर्ट भी है। नेक्स्ट वहां पे 2 USB-A पोर्ट है, उसके बाद एक HDMI पोर्ट और हाँ ईथरनेट का भी पोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, और चार्जिंग पॉइंट भी इसी साइड है। दूसरे साइड की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक USB-A पोर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि बाकी जगह जो है वहां पे एक फैंस का आउटलेट है जो कि हीट एंटिसिपेशन के लिए है। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। 70,000 रुपीज से कम की प्राइस में, स्पेसिफिकली बात करें तो 68,000 रुपीज का था ये लैपटॉप। उसमें भी अगर आप कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह लगा दो तो आपको 62 या 60 तक में भी मिल सकता है, इसीलिए काफी अच्छी डील है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा ये लैपटॉप अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको डेली यूजेज के लिए लैपटॉप चाहिए तो फिर हो सकता है कि ये आपके लिए इतना वर्थ इट ना हो क्योंकि काफी बल्की है ये लैपटॉप, 2 kg से ऊपर का वेट है इसका, तो आप इसको इजीली कैरी तो नहीं कर सकते अपने साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट ASUS TUF A15 गेमिंग लैपटॉप। बाकी नेक्स्ट मंथ सेल आने वाली है तो काफी सारे एक्साइटिंग ऑफर्स आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, काफी सारी क्रेजी वीडियोस आने वाली है।